समर की मौत के एक रात पहले डिम्पी ने किया बड़ा काम। समर की मौत से पहले डिम्पी ने निकाला समर का रक्षा धागा, यही बना समर की मौत की वजह। समर के लिए आई है बड़ी खबर सामने। जी हां, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार किस वजह से समर की मौत हुई है और इसके पीछे रक्षा धागा का क्या सच है, क्या हम देखेंगे अपकमिंग ट्रैक में। और ये रक्षा धागा क्यों निकाला था डिम्पी ने आखिरकार जानबूझकर, चलिए आपको सारी बातें बताते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है, ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है। यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास खड़े घंटे बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से समर और डिम्पी की प्रेगनेंसी की खबर जानकर सभी घर वाले बेहद खुश हो जाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। वहीं कुछ घर वाले यानी कि माँ और अनुपमा ऐसी होती है जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान डिम्पी और समर की चिंता सता रही होती है, क्योंकि माँ का कहना है कि ऐसे टाइम पे खूब ज़्यादा नज़र लगती है और जो समर और डिम्पी की ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ एक साथ आ रही हैं, उनका करियर आगे बढ़ रहा है, उन्हें फैमिली प्लानिंग हो रही है और बहुत ही जल्द शादी के बाद इनकी फैमिली प्लानिंग की बात हुई है। इसलिए जो समर और डिम्पी है उनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है पा और अनुपमा। पा ने ऐसे में एक रक्षा धागा बांधा है क्योंकि उनका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, क्योंकि समर के जो बेस्ट फ्रेंड है उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी और ऐसे ही टाइम पर उनका एक्सीडेंट हो गया था और इस वजह से ये अनुपमा और बा बहुत ज़्यादा घबराई हुई हैं और समर के हाथों में रक्षा धागा बांधते हुए नजर आ रही हैं। जहां पे हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से समर के हाथों में रक्षा बंधन बांधती हैं और कहती है बा कि ये मैंने बहुत बड़े पंडित से लाया है और वो पंडित बोल चुके हैं, पापा ने बताया है कि ये रक्षा बांधने के बाद आप एक नहीं हो सकते, आपको समर को अलग रहना पड़ेगा, यानी डिम्पी और समर एक नहीं हो सकते हैं। जहाँ पे डिम्पी और समर एक ही कमरा शेयर करते हैं, एक ही बेड शेयर करते हैं और ऐसे में डिम्पी ना चाहते हुए भी, हम ये नहीं कहेंगे कि डिम्पी ऐसा कुछ चाहती थी, लेकिन इस रक्षा धागा को खोलने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी बहुत ज़्यादा प्यार का मन है और काफ़ी सारी चीज़ें करती है, फोर्स करती है कहीं ना कहीं समर को, जिसके बाद समर भी ये रक्षा धागा खोल कर रख देते हैं और इस बीच में समर और डिम्पी कहीं और ही चल जाते हैं, कहीं और में ही लग जाते हैं और इसी बीच में जहाँ पर समर का एक्सीडेंट हो जाता है, इसका ही वजह याद आती है कहीं ना कहीं डिम्पी को भी, बा को भी और अनुपमा को भी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जहाँ पे ये सब कुछ होगा और सुबह में डिम्पी को कुछ खाने का मन होगा, सुबह में क्रेविंग होगी डिम्पी को गोलगप्पे खाने की और सुबह सुबह समर अनुपमा के सामने अनुपमा से पूछकर डिम्पी के लिए गोलगप्पे लेने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अभी डिम्पी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग सता रही है। जहाँ पे हम देखेंगे कि डिम्पी के लिए गोलगप्पे लेने के लिए समर निकलते हैं और नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से समर बेहद परेशान होते हैं। इसी बीच में समर का गाड़ी खराब हो जाता है, वो मैकेनिक को बुलवाते हैं और बनवाते हैं और ना जाने इसके बाद क्या हो जाता है कि समर गाड़ी चलाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, ब्रेक नहीं लगता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि जो मैकेनिक है वो जानबूझ के ब्रेक फेल कर दिया हो, क्योंकि ये मैकेनिक कहीं ना कहीं जान पहचान का था, अनुज वाला। और बता दें कि अनुज इस मैकेनिक को भेजे होते हैं क्योंकि समर ने लगाया होता है अनुज को फ़ोन और पूछा होता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, क्या आप किसी आसपास मैकेनिक को जानते हैं तो आप ज़रूर से भेज दीजिए। तो यहाँ पर मैकेनिक को अनुज ने ही भेजा होता है और इस वजह से कहीं ना कहीं अनुज पे ही ये इल्ज़ाम भी लगता है। तो क्या है इस पर आपकी राय, क्या वाकई ही इसके पीछे अनुज का कोई हाथ है या फिर मैकेनिक किसी और के कहने पे ही ऐसा कुछ कर रहे हैं, या फिर आपको भी लगता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंट है और इस बात को और नहीं बढ़ाना चाहिए। अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताएं और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटे बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।